सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह नवंबर का है, जो कि नवंबर का लोकतांत्रिक राजनीतिक का अध्याय जो है दूसरा है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। ठीक है बच्चों, तो इसमें पिछले वीडियो में भी हम लोग लोकतंत्र में विशेष चर्चाएँ किए हैं और लोकतंत्र के बारे में जानने का प्रयास किए हैं कि लोकतंत्र जो है हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है और हमारे देश के विकास के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए के विकास के लिए जो है लोकतंत्र किस प्रकार आवश्यक है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और अपने शक्ति का मताधिकार का प्रयोग करके जो है किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है और विजयी जनप्रतिनिधि जो है जीतकर सरकार गठन में अपनी अहम भूमिका निभाती है और समाज के, देश के, क्षेत्र के विकास में वो अपने योगदान को देती है। तो बच्चों, आज जो है हमारा इसी अध्याय के अंतर्गत मेरा टॉपिक है वह है गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं, थोड़ा इस पर हम लोग चर्चाएँ करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक ना बच्चों। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं हैं, इस दृष्टि से देखा जाए तो गैर लोकतांत्रिक सरकारों की कुछ विशेषताएं का उल्लेख किया जा सकता है। अर्थात गैर लोकतांत्रिक सरकार में थोड़ा जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। एक गैर लोकतांत्रिक सरकार के गठन का अधिकार जनता को नहीं होता है। पहली बात जो है कि इसके गैर लोकतांत्रिक सरकार के गठन की जो शक्ति होती है वह जनता के हाथों में नहीं होती है। ऐसी सरकार अपने आप को जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार होने का दावा नहीं कर सकती, जैसा कि हमने म्यांमार में देखा। जनता म्यांमार की जो स्थिति थी उसके बारे में किताब के माध्यम से पढ़ेंगे। जनता द्वारा चुनाव, जनता द्वारा निर्वाचन सरकार होने का दावा नहीं कर सकती, जैसा कि म्यांमार की स्थिति को हमने देखा है। जनता द्वारा चुनाव में पहली बार 1990 में चुनी गई सरकार को सैनिक तंत्र द्वारा सत्ता समर्पित नहीं किया गया। चुनाव के परिणामों को सैनिक सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई। इस प्रकार गैर लोकतांत्रिक सरकार वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस प्रकार जहां निर्वाचन होता है, जैसा कि पोलैंड में साम्यवादी शासन के समय होता था, लेकिन जनता को किसी खास दल अथवा उम्मीदवार को ही मत देना पड़ा। वर्तमान समय में चीन में साम्यवादी दल का शासन उसका उदाहरण है। वहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था कायम है। प्रायः ऐसे व्यवस्था में एक ही राजनीतिक दल होता है, वही राजनीतिक दल सत्ता का संचालन करता है, अन्य दलों का अस्तित्व नहीं होता है। इस दल में निर्धारित किया जाता है कि जनता किसे अपना मत देगी। ऐसी व्यवस्था एक दलीय पद्धति आधारित होती है, जैसा कि पोलैंड में साम्यवादी दल के शासन काल में था, अथवा वर्तमान में यह व्यवस्था चीन में कायम है। ठीक ना बच्चों। तीसरे गैर लोकतांत्रिक शासन में लोगों के राजनीतिक गतिविधियों का पर प्रतिबंध रहता है। राजनीतिक गतिविधियों में लोगों की सहभागिता प्रतिबंधित रहती है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वालों की विभिन्न प्रकार में से प्रताड़ित किया जाता है। इन्हें छोटे मोटी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर जेल में बंद कर दिया जाता है, जैसा कि पोलैंड में साम्यवादी शासन समय देखने को मिला था। तो बच्चों, इस दल में अगर सरकार विरोधी कोई भी कार्य होते हैं तो इसमें जनता को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें बेवजह जेल में बंद भी कर दिया जाता है। जैसे पिछले वीडियो में आपको हमने बताया भी था कि पोलैंड में साम्यवादी दल जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत काम थी, उसमें क्रेन कर्मचारी जो महिला थी उसे छोटी सी गलती की वजह से हटा दिया गया था और उसे लाख विनती करने के बाद भी, मजदूरों की भी जो है विनती करने के बाद भी जो है उसे काम पर नहीं रखा गया, उसे निष्कासित कर दिया गया। उस स्थिति में जनता मजदूरों पर जो है ठोस जो है ठेस पहुँची और जो है वह गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के में भी अपने आप को संगठित किए और लेक बालेसा के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई। और आंदोलन जो है सफल रहा और गैर लोकतांत्रिक की जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। तो बच्चों, इस तरह से हम देखने को मिलता है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की कोई अहम भूमिका नहीं रहती है और जो इसी सरकार रहती है जो भी है वो अपना स्वतंत्र शासन व्यवस्था में कायम रहता है। ठीक ना बच्चों। तो इस तरह से हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और हमें जानने को मिलता है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारी विशेषताएँ भी है और कुछ जो है
जनता को प्रताड़ित करने के कार्य होते हैं। और आगे जानते हैं कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की हत्या और उन्हें मारकर गायब कर देने के बाद भी देखने को मिलती है। चिली में पिनासे की सरकार द्वारा 3000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। इस प्रकार गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भय वातावरण कायम कर अपनी सत्ता को कायम रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक ना बच्चों, तो आज के वीडियो में आप लोग घर पर भी गैर लोकतांत्रिक की क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या अवगुण है, क्या गुण है, जिसे किताब के माध्यम से आप लोग बच्चों देखेंगे और देखने के बाद उसे पढ़ कर जो है अपने जो बात हम आप लोग को बताए हैं उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।